हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। हम और आप फिर वापस से एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग नए साल को एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ नई प्लानिंग्स आपने बनाई होंगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो बीता हुआ साल है, कोरोना से लड़ाई करने के बाद हम सबको, आपको, सबको ये बात तो समझ में आ गई है कि अगर हम मजबूत हैं तो हमें कोई भी वायरस इफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम मजबूत नहीं हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हमें बहुत जल्दी अटैक कर सकती है। अगर आपके लंग्स वीक हैं तो कोई भी वायरस अटैक कर सकता है, और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन आज की जो हमारी ज़िंदगी है, आज की जो रफ्तार है, जो टाइम है, जो दौड़ भाग है, उसमें हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर कभी इमोशंस टूट जाते हैं, कभी जुड़ जाते हैं, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं और कभी बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसके पीछे भी यही राज है कि अगर आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होता, आप कभी भी नर्वस नहीं होते। आपका कोई भी प्रोजेक्ट फेल हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप याद रखिए कि आप कभी भी नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रॉन्ग रहता है। अब माइंड स्ट्रॉन्ग रहने के लिए क्या होता है? माइंड वीक क्यों रहता है? क्योंकि आप को डिपेंड हो जाते हैं। जब को डिपेंडेंसी की आदत आप में होती है, आपको लगता है कि आपका काम कोई भी कर देगा या हम अपना काम किसी और से करवा लेंगे, तो आप ये देखते हैं कि आप को डिपेंड हो रहे हैं। और को डिपेंडेंसी की आदत आपके माइंड को बिल्कुल वीक बना देती है और छोटी छोटी सी बात को लेकर आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इन दिनों वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं उन बहनों के ऊपर, उन गर्ल्स के ऊपर जिनके साथ एसिड अटैक कर दिया जाता है और उसके बाद उनको ये समझ में नहीं आता कि उनको ज़िंदगी कैसे जीना हो। और मैं आपको जिस तरह हमेशा ये बताती हूँ कि मैं हीलिंग देती हूँ, ब्यूटी एडवाइज़र हूँ, करियर एडवाइज़र हूँ, पर्सनालिटी प्रेडिक्शन करती हूँ और फीचर्स के एक्सप्रेशन को किस तरह मोल्ड करके आप अपनी कमियों को छुपा सकते हैं। तो इसी दौरान मेरे पास कुछ इस तरह की ऐसी बहनें, ऐसी गर्ल्स मेरे क्लाइंट के तौर पर मेरे पास आई, जिन्होंने मुझे ये बताया कि उन्हें आज तक नहीं पता उनके साथ ये हादसा क्यों हुआ, लेकिन इस हादसे ने उनकी ज़िंदगी बिगाड़ दी। ना तो घर वाले उनको रेस्पॉन्स देते हैं, ना ही पब्लिक उनको रेस्पॉन्स देती है। अगर वो किसी करियर के लिए कहीं जाती हैं तो वहाँ भी उनको एक निराशा हाथ लगती है, उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। और सबसे नेगेटिव बात यह है कि अगर वो सोने की कोशिश भी करती हैं तो उनको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनको बार बार अपना पास्ट याद आता है, अपनी शक्ल याद आती है, और जब उठकर वो खुद को मिरर करती हैं तो देखती हैं कि उनका चेहरा बहुत डरावना हो चुका है। और इस तरह के जो केसेस आज छोटी छोटी बात को लेकर होते हैं, और इसमें कई लोगों की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद हो जाती है, ऐसी गर्ल्स की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है जिनको जीते जी मार दिया जाता है। लेकिन गाइस, मैंने उसी दिन ये डिसाइड किया कि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी जो आपको जीने का सबक देंगे, एक नई उम्मीद देंगे, नई एनर्जी आप में पैदा करेंगे, और कुछ ऐसी थेरेपीज़ जो आपको रिलैक्स दे सके। उन थेरेपीज़ को यूज़ करके एक तो आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, आपको नींद आ सकती है, और जो पब्लिक के कमेंट होते हैं उनको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो इनर सोल होती है, जब वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आपके इमोशंस मजबूत हो जाते हैं, माइंड पर कंट्रोल रखना आप सीख लेते हैं, तो आपको किसी की बात भी चुभती नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो आपके लिए हैं इसी वीडियो में। तो जब इस तरह की गर्ल्स बात करती हैं, ऐसी वुमेन्स बात करती हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, और ये सवाल उनको बार बार परेशान करता है कि उनको आगे क्या करना है, कि अब दुनिया में रहना तो उन्हीं को पड़ता है, आगे किस तरह से रहें, कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव करें और बार बार डिप्रेशन ना हो। तो ऐसे में आप सबसे पहले तो मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी कि आप इंट्रोवर्ट होने की कोशिश करें। हाँ, जी हाँ, इंट्रोवर्ट। आपको ये बात किसी ने नहीं कही होगी, लोग अमूमन आपको ये राय देते हैं एक्सट्रोवर्ट बनिए, लोगों से मिलिए। अगर आपके साथ इस तरह का हादसा होता है तो मैं आपको ये सजेशन देती हूँ कि आप इंट्रोवर्ट पहले तो बनना पड़ेगा आपको, और आप खुद से दोस्ती करने का हुनर सीखिए। शुरुआती दिनों में आपको सेलिब्रेशन से बचना होगा, इवेंट में जाने से बचें, और आप डिस्कवरी और एनसाइक्लोपीडिया जैसे जो भी मैगजीन होते हैं जिनकी पेपर क्वालिटी बहुत हाई क्लास होती है, जिनसे जब आप अपने फिंगर्स से जिनको टच करते हैं तो आपको एक गुड फीलिंग होती है, उनमें आप सिर्फ उसको रीड नहीं करें, आप उसमें पिक्चर्स देखें। उसमें जो भी वर्ल्ड की पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं,
जितना हो सके आप पढ़ने के बजाय तस्वीरें देखने की कोशिश करें। इस थेरेपी को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे खुशी आपके इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। जितना हो आप पिक्चर्स देखें और लोगों की कंपनी से बचने की कोशिश करें, या फिर बच्चों से आप दोस्ती करें और उन्हें कुछ ना कुछ आप एक ऐसी लर्निंग दें जिसके साथ उनका जो बातचीत है, उनका कम्युनिकेशन है वो आप तक आए। वो आपसे सवाल करें, आप उन्हें जवाब दें और दोनों के बीच में इस तरह का कुछ कम्युनिकेशन चलता रहे जिससे आप बिज़ी रहें और कुल मिला के आप अपना जो मैक्सिमम टाइम होता है वो बड़े लोगों से या अपने फ्रेंड सर्कल से हटाकर आप बच्चों के साथ स्पेंड करें। बच्चों से आप जितनी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी, चाहे आपके आसपास जो भी बच्चे हैं आप उनके साथ जुड़िए, आप देखेंगे कि आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी और आप डिप्रेशन से बाहर आएंगी। आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं होगा और आपकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन इसके बाद मैं आपको जो सबसे खास थेरेपी बताने जा रही हूँ वो है अपने अर्थ चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना। आपको शायद ये पता होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं, अगर उसमें से एक भी डिसबैलेंस होता है तो बेचैनी, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, किसी काम को करके बीच में छोड़ देना या नहीं कर पाना, या ऐसी फीलिंग आना कि आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन आपको अभी ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है ऐसे केस के बाद, आप अपने अर्थ चक्रास को स्ट्रॉन्ग करें। और इस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आप महंगे फर्नीचर पर ना बैठें, ज़्यादा लग्जरी को आप यूज़ नहीं करें। लग्जरी के बजाय आप ज़मीन का सपोर्ट लें, अर्थ जिसको कहते हैं मदर अर्थ, आप अर्थ को यूज़ करें, अर्थ का सपोर्ट लें और ज़मीन पर सोने से लेकर खाने तक का काम आप ज़मीन पर ही करें। और आपको पता है कि अर्थ चक्रा को इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का तरीका और दूसरा कोई भी नहीं है। जैसे ही आपका अर्थ चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अपने घर में कोई एक ऐसा कॉर्नर बनाएं जिसमें आप बालू या स्मूथ कोई भी क्लीन ऐसी सैंड, मिट्टी जिसको कहते हैं, उसको बिछाएं और उसके ऊपर आप कॉटन साटन या मसलिन का वाइट फैब्रिक बिछाएं और उसके ऊपर आप अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग अंदाज में बैठने की कोशिश करें। 10 मिनट एक अंदाज में बैठें, 10 मिनट दूसरे अंदाज में बैठें। ऐसे दिन भर अपना जो अंदाज है उसको चेंज करते रहें, तो उससे आपके जितने भी अर्थ चक्रास की जो भी कमियां हैं वो आपकी इम्प्रूव होती चली जाएंगी। और ये याद रखिए कि आप वुडन और लेदर के फर्नीचर को कभी भी यूज़ नहीं करें, क्योंकि जब भी आप इस पर बैठेंगे, इसको यूज़ करेंगे, आप खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, आपके इमोशंस डिस्टर्ब होने लगेंगे। इसके अलावा जब आपको और डिस्टर्बेंस फील होता है तो आप वेलवेट यानी कि मखमल जिसको कहते हैं, उस फैब्रिक में कुछ ऐसे हैंकी बनाकर अपने पास रखें जो 1 फुट चौड़े, आधा फुट लंबे हों और इनको आप हर थोड़ी थोड़ी देर में अपनी दोनों हथेलियों के बीच में पकड़कर इनको सहलाएं, इनको रब करने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे आपके जो सेंसेस हैं, आपके सेंसेशन है, ये आपको एक खुशी देने का काम करेंगे। लेकिन ये याद रखिए इसमें सिर्फ 2 कलर होने चाहिए, एक तो ब्लू कलर और एक मैरून कलर। इसके अलावा आप दूसरे कलर को यूज़ नहीं करें और इनको हर थोड़ी देर में अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखकर आप इनको मसाज करते रहें या इनसे कुछ ना कुछ ऐसे सहलाते रहें। तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स फील करेगा, बहुत कूल फील करेगा। आपको किसी तरह की घबराहट नहीं होगी, आपको कोई बेचैनी नहीं होगी। सिल्क फैब्रिक को यूज़ ना करें, ये ध्यान रखें, और ये आपके इमोशंस को डिसबैलेंस करेगा और आपके माइंड को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। इसके अलावा आप ये भी चीज़ ध्यान रखें कि शिमर और गिल्टर टाइप के जो फैब्रिक हैं उससे आप हमेशा बचें, आप उसको टच भी ना करें। जहाँ भी तेज़ लाइटिंग हो, चमक हो, वहाँ से आप हमेशा दूर रहने की कोशिश करें और आप हमेशा मैट कलर से नज़दीकी बनाएं, यानी कि डस्टी कलर, जितने भी अर्थ कलर होते हैं इनको आप यूज़ करें। अब मैं आपको एक इस तरह की थेरेपी बताने जा रही हूँ कि आप एक फाइबर के बॉक्स को लीजिए, आप अपना मनचाहा साइज़ ले सकते हैं, लेकिन उसमें उसको ढकने की जगह भी होनी चाहिए। उस बॉक्स के अंदर आप किसी भी तालाब या नदी के किनारे की लाल या काली मिट्टी, ब्लैक या रेड कलर की जो मिट्टी होती है उसको आप ले। शर्त यह है कि वो क्लीन होनी चाहिए, जहाँ पर किसी के पाँव नहीं आते हों। साफ़ सुथरी ऐसी डस्ट, ऐसी मिट्टी आप लेकर आएँ, उस फाइबर के बॉक्स में आप डालें। 150 ग्राम हो या फिर 50 ग्राम हो और 250 ग्राम भी हो सकती है, वो आप इस बॉक्स में रखें और इसमें दिन में 2 या 3 बार आप पानी को छिड़कते रहें। जब भी आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन फील हो रहा है तो आप इसमें अपनी अंगुलियों को
फिर आप इस फील करेंगे कि आपको इनकी जो खुशबू है, इनकी महक है, वो आपको एक नई ज़िंदगी दे रही है। जब आपको लगता है कि आपको बेचैनी हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप इस फाइबर के बॉक्स को अपनी नाक के पास ले जाएं और इसकी जो सौंधी खुशबू है उसको महसूस करने की कोशिश करें। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपकी जो डिप्रेशन की सिचुएशन है वो 1 मिनट में गायब हो जाएगी। आप खुद को हमेशा कूल महसूस करेंगी और चंद मिनटों में आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा और आपके दिमाग में जो सुसाइड करने का जो ख्याल बार बार आता है वो बिल्कुल चला जाएगा। आप किसी भी पार्क में जाएं, गार्डन में जाएं, सुबह और शाम जो भी कच्ची ज़मीन होती है उस पर आप बैठें और ये याद रखें कि जब भी आप बैठें तो टांगे फैला कर बैठें और आपकी जो काफ है यानी कि जिसको पिंडली कहते हैं और एड़ियाँ, ये ज़मीन को टच करें और आपके जो दोनों हैंड हैं ये पीछे की तरफ, बैक के पीछे की तरफ जाएं और इनकी जो हथेलियां हैं ये ज़मीन को टच करें, टिकी रहे। कम से कम 10 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स आपको इस पोस्चर में बैठना है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा है और आप जो कुछ भी आपके साथ हुआ धीरे धीरे आप उसको भूलने लगे हैं, क्योंकि आपका अर्थ चक्र इतना स्ट्रांग हो गया कि आपको बाहर की बातों का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा और इससे बढ़िया इलाज आपके लिए और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और रह गई कि आप फूड कैसा खाएं। तो जब मैं आपसे अर्थ चक्र की बात करती हूँ तो मैं आपको एक चीज़ ये बताती हूँ कि आप ऐसा खाना खाइए जिसमें एक तो फ्रेग्रेंस नहीं हो, किसी तरह का एसेंस नहीं हो और कम ऑयल। ज़्यादा ऑयली फूड से बचें क्योंकि ये आपके इमोशंस के बैलेंस को बिगाड़ने का काम करेगा। अब डाइट में आप किस तरह का खाना खा सकती हैं? आप रूट से जुड़े हुए जो खाने हैं उनको आप शामिल करें। आलू, पोटैटो, अरबी खा सकती हैं, जमीकंद खा सकती हैं, रतालू, बीट रूट टाइप की जो भी वेजिटेबल्स ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं और ब्लैक मिट्टी के अंदर पैदा होती हैं उनको आप अपनी डाइट में शामिल करिए और आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही आपका रूट चक्र इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको दुनिया से लड़ने की पूरी ताकत और मजबूती मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी इन परेशानियों से बच सकती हैं। जिस तरह की परेशानियाँ आपके सामने आती है कि आपको डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आती, तो इस तरह की कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो आपके लिए बहुत कारगर होंगी और आपके अर्थ चक्र को जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगी तो आप अपने पास्ट को भूलेंगी, आपको किसी की बात बुरी नहीं लगेगी और कोई भी आपको कमेंट पास करेगा तो आप वो उसको इग्नोर करेंगी। पब्लिक इग्नोरेंस आपको कोई वैल्यू ही नहीं देगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, विंटर सीज़न में या रेनी सीज़न में जो भी दरवाजे के बाहर या आपके मिरर पर, खिड़की दरवाज़ों पर जो ओस गिर जाती है, जो भी ओस गिरती है हम सभी जानते हैं और हम लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, तो आप उस ओस को अपनी फिंगर्स से उठाएं और आपके जो कान है, कान के जो जॉइंट्स हैं ईयर्स के, उनको अपर से लेकर और लोअर तक इनको इस तरह से 3 बार 7 बार 21 टाइम्स आप इसको इस तरह से राउंड करें। जॉइंट से टच करने के बाद आप देखेंगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी और जो आपका डिप्रेशन है वो कुछ ही दिन में बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो इस चैनल में, इन वीडियोस में हमारी जो कुछ बातें हैं उन गर्ल्स के लिए हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, परेशानी से जूझ रही हैं और ऐसे कई केसेस मेरे पास आते हैं। पर्सनालिटी प्रेडिक्शन के लिए आते हैं, जानने के लिए आते हैं कि उनको किस तरह की एक्सप्रेशन करना है, कैसा पब्लिक बिहेवियर करना है जिससे वो रिलैक्स रह सके। तो ये सारी बातें हैं और अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप हर नया वीडियो पाना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ आप जुड़े रहिए। जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हीलिंग, पर्सनालिटी प्रेडिक्शन, फेस एक्सप्रेशन, ऐसी बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी और ख़ास करके मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं, किस फील्ड में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, क्या काम आप कर सकते हैं आपको देखकर, आपकी पर्सनालिटी के प्रेडिक्शन को जानने के बाद। फिर मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अपनी केयर कीजिएगा। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।